नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। कल आप लोगों ने सुना जो उद्धव जी ज्ञान देने आए थे, उद्धव जी जो ज्ञान देने आए थे, गोपियों को समझाने आए थे, और वो क्या कहते हैं, मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। कितनी कमाल की चीज है। आप हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप हम लोगों को मनुष्य शरीर मिलना परम सौभाग्य की बात है, और उसके बाद भगवान की कृपा से सत्संग मिलना, और सत्संग में आत्म अनुभूति होना, और अपना कल्याण का मार्ग समझ आ जाना, इससे बड़ी सौभाग्य की और कोई बात नहीं है। आप सोचिए, कहते हैं असल में अगर ईश्वर की प्राप्ति, देखो उद्धव जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, अगर अपने जीवन में असल में रियल में प्राप्ति की लालसा, जिज्ञासा, चाह हो, तो किसी लालसा वाले का संग करो। बस लालसा वाले का संग करो, जिसको भगवान के प्रेम का रंग लग गया हो, उसका संग करो। तब पता चलेगा कि लालसा में क्या मजा है। ये विरक्त होना, ये त्यागी होना, ये असंग होना, ये सब कोई मायने नहीं रखता। असली चीज है ईश्वर प्राप्ति की लालसा। और आप जो बात बताने जा रहा हूं, कल भी निवेदन किया था, फिर बोल रहा हूं, भक्त लोग कृष्ण प्राप्ति की लालसा नहीं करते। अरे वो तो केवल संग करते हैं। कृष्ण प्रेम की लालसा तो भगवान स्वयं करते हैं। भक्तों की प्रेम की लालसा यानी भगवान चाहते हैं
इन भक्तों के चरणों की रज मेरे मस्तक पर गिरे। इसीलिए भगवान पृथ्वी पर आके अवतार लेते हैं। भक्त लोग तो कहते हैं भगवान मिले चाहे मत मिले, हमें मिले कृष्ण का प्रेम। प्रेम माने उनके संतों का संग, उनके भक्तों का संग। कृष्ण से भी, बहुत ध्यान से सुनो, भगवान से भी बड़ी कृष्ण का प्रेम है, जिसके बस में स्वयं भगवान खींचे चले आते हैं। आप सोच के देखो, भगवान को नचाने वाला कौन? कृष्ण का प्रेम। तो कृष्ण प्रेम की लालसा जिनके अंदर है, उनका सत्संग करो, उनका संग करो, तब देखो उसमें क्या आनंद आता है। संसार का संग तो आप हम लोगों ने बहुत करके देख लिया। संसार का संग बहुत करके देख लिया, नतीजा ठन ठन गोपाल मिला। और उद्धव जैसा परम ज्ञानी भगवान ने एक को ही भेजकर सबको ये शिक्षा दी। 3 काम ऐसे किए भगवान कृष्ण अवतार में जो हमारे और आपके लिए हैं। नंबर 1, उद्धव को के शिष्य को गुरु के पास जाकर कब जाना चाहिए? जब लालसा मन में हो, भगवान को पाने की इच्छा हो। वरना तो मंदिरों में लाखों करोड़ों लोग भटकते ही हैं, उससे भगवान कभी नहीं मिले। वो चाह, वो लालसा, वो प्यास अलग होती है। तो उद्धव जी क्या कहते हैं, हमको तो इनका सत्संग मिला और हमें इनका सत्संग ही चाहिए। तो उनसे पूछा उद्धव जी से, इनका सत्संग कैसे मिला? बोले अच्छा, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, कभी न कभी तो मिलेगा। और कहते हैं, हे विधाता, हे नारायण, हे कृष्ण, अब मेरा मन, पता है उद्धव जी कह रहे हैं, मेरा मन यहां से कहीं जाने का नहीं है। तुम मथुरा में हो, वहीं रहो, मेरा मन तुम्हारे पास भी आने का नहीं है। सोच के देखो, और आप और हम लोग सारा दिन संसार में हाय हाय हाय, माया माया माया। ये काया और माया ने अनंत जन्म तो बर्बाद कर दिए, ये भी जा रहा है। कहते हैं मथुरा जाने का भी नहीं। और इससे बड़ी कहीं आपको उपमा नहीं मिलेगी कि परम ज्ञानी उद्धव कहते हैं, मैं चाहता हूं ब्रज की रज में ये मेरा शरीर, ये मेरी माटी मिल जाए। माटी में माटी मिल जाने का क्या मतलब? मैं चाहता हूं यहां मैं लता पुष्प गुल्म बन जाऊं, ऊंचा पेड़ नहीं, अहंकार नहीं। ये तो वृंदावन है। सिर उठाने वाला वृक्ष नहीं बनना चाहता। तो बोले उद्धव जी, चरणों की धूल जिनके ऊपर पड़े, तुम यहां ऐसी कोई घास, कोई पौधा क्यों बनना चाहते हो? देखो उद्धव जी से पूछा, तिनका नहीं बनना चाहते। तिनके में कोई अहंकार नहीं होता। तो उन्होंने कहा, प्रेमियों के चरणों की धूल भाई बड़ी विचित्र होती है।
प्रेम आ जाता है, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं, धन्य हो उद्धव जी, कहते हैं वो हृदय ही नहीं, वो पत्थर है। बोले वो दिल नहीं, वो तो फौलाद का टुकड़ा है। और आप और हम लोगों को भगवान ने इतना सुंदर मौका दिया। हमने आपसे निवेदन किया था कि 4 महीने में समाप्त करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। आंखों में आंसू नहीं, शरीर में रोमांच नहीं आता, फिर किस तरह के दिलदार हैं हम लोग। और भगवान से प्रीति नहीं, जब तक भगवान से प्रीति दिल में नहीं, तब तक प्रीति है कहां। तुमसे पूछा आखिर गोपियों में ऐसी क्या बात है कि तुम इनके पास से नहीं जाना चाहते। जब आप आए थे तो बोलते थे तो गंवार हैं, अंगूठा टेक हैं, वे पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इनके पास जो प्रेम है, इनके पास जो भक्ति है, इनके पीछे जिन्हें भगवान याद करते हो, जिनके लिए भगवान रोते हो। अब आप सोच के देख लो, कभी ऐसा हुआ कि आपके लिए भगवान रो सकते हो? नहीं नहीं, अभी तो हम ऐसे भक्त नहीं हैं। फिर कब बनेंगे? सब झूठे, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, हम सब झूठे। मेरा ये काम, मेरा वो काम, ये काम करते करते अनंत जन्म गुजर चुके हैं। माला फेरत जुग फिरा, फिरा ना मन का फेर। ये हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो पूछा आखिर गोपियों की ऐसी क्या बात है। मैंने कल ये प्रश्न आपके सामने छोड़ दिया था। मैंने कहा कल थोड़ा सा आप ताजा हो गए। अब कितने आप ताजा, ये तो आपका हृदय जानता होगा। तो क्या कह रहे हैं उद्धव, आप लोग थोड़ा सा अपने कान को खोल के सुनना और फिर डिसाइड करना कि जो गोपियों की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा एक भी गुण हमारे अंदर है क्या। बस हमें अपनी स्टेज का पता चल जाएगा कि हम कहां स्टैंड करते हैं। कहते हैं उद्धव जी, जिन्होंने स्वजन और आर्यपत, अपने सगे संबंधी और आर्यपत, इनको छोड़ दिया, और आप और हम सब लोगों ने इन्हीं में अपनी जिंदगी खत्म कर ली और आगे कर रहे हैं। कमाल की चीज देखो, 90% कर चुके हैं। जो बची भी है 2, 4, 5, 10%, वो भी अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। इनके संग रहना बुरा नहीं, लेकिन इनका ध्यान दो, संसार में, परिवार में, रिश्तेदारों में आना जाना बुरा नहीं, लेकिन इनका जो कुसंग है वो अंदर ना लेके जाओ, बहुत पश्चाताप होगा। जहां हम जाते हैं ऐसे हो जाते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई नहीं है हमारे लिए। क्यों? अभी शरणागति को समझा नहीं है हमने, भगवत प्रेम को अभी लालसा नहीं है, अभी उसका नशा नहीं लगा है हम लोगों को। तो उद्धव जी क्या कह रहे हैं, अपने सगे संबंधियों को। तो बोले आजकल तो जिसको देखो महाराज वही ऐसा ही है। आजकल तो प्रणाली चाहिए कि घर में बच्चे ना पलें, जच्चा खाने में पैदा होते हैं। राष्ट्रीय जच्चा घर में पले और वही स्कूल कॉलेज में पढ़े, अपने माँ बाप को पहचाने नहीं। ऐसा नया जमाना आ रहा है। आगे आगे ताज्जुब करेंगे, अब तो किराए की मम्मियां मिलने लगी हैं बच्चे पैदा करने के लिए।
हमारा शरीर खराब ना हो। और उनके लिए रिश्तेदारों को, स्वजन को छोड़ना, आप सोचिए, उनके लिए स्वजन को छोड़ना क्या मुश्किल होगा। स्वजन तो बेचारे कुछ है ही नहीं, वो स्वजन को स्वजन मानते ही नहीं। आप देखिए, रशिया के अंदर एक मां, पूरी ताकत से समझिएगा, रशिया में तो ये स्थिति आ गई है। क्या स्थिति है? एक मां अपने बच्चे से मिलने जाया करती थी हफ्ते में एक बार, कभी अंगूर ले जाए, कभी अनार ले जाए, कभी मिठाई ले जाए। एक दिन उसने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम क्या चाहते हो? उसने दोनों हाथ उठाकर अपनी मां के गले में डाल दिए और बोला मुझे मां चाहिए। अब आप सोच के देखो, अब ये नई सृष्टि ऐसी आती जा रही है, जब लोग स्वजन को जानेंगे ही नहीं तो धर्म को ही नई सृष्टि क्या बोलेगी, क्या समझेगी दुनिया। तो कहते हैं, इसलिए मैंने ये बात कही, गोपियों के लिए स्वजन हो सो बात नहीं, इतना प्रेम करते हैं गोपियों को उनके पति कि ले लेके डंडा दरवाजे बंद करके बैठते हैं। गोपियों के पति डंडा लेके बाहर बैठे हुए हैं कि हम निकलने नहीं देंगे घर से। उनके माँ बाप, भाई बंधु, उनका परिवार सब गोपियों को मानते हैं कि यही हमारी सर्वस्व है। और इतना प्रेम प्राप्त होने पर भी जिनको छोड़ना मुश्किल हो, आप सोच के देखिएगा। बहुत से लोग तो कहते हैं नहीं, अब इस जन्म में तो हमारे बस की नहीं है, क्योंकि इस जन्म में तो हम अक्ल के अंधे हो चुके हैं, हमारे पास अकल नहीं है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। सोचिएगा, बोले तुमको अपना धर्म छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। अजी धर्म छोड़ने में लगता क्या है? आज ही संध्या बंधन छोड़ दें, आज ही जनेऊ निकाल के फेंक दें। नहीं नहीं, गोपियों के लिए धर्म भी, इसका मतलब वो स्वभाव से धर्मात्मा थी। उनका धर्म भगवान से प्रेम बस, और हमारा धर्म जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। सोमवार को यहां, मंगलवार को यहां, बुधवार को यहां, बृहस्पतिवार को यहां। हमारी ये स्थिति है। धर्म को छोड़ना तो सबसे आसान है, आज तो अधर्म छोड़ना मुश्किल हो रहा है। किसी से गुस्सा मत करना, किसी को गाली मत देना, किसी से दुराचार व्यभिचार मत करना, किसी के प्रति मन में बुरी भावना ना लाना। असली प्रेमी का धंधा यही है कि वो धर्म ना माने कि नहीं। बोले किया क्या उन्होंने? अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, एकाग्रचित होकर सुनिएगा और झांक कर देखिएगा अपने अंदर। उन्होंने मुकुंद पदवी का भजन किया। ये मुकुंद पदवी क्या होती है? अब आप गाते हो ना मुकुंद माधव, ये मुकुंद नाम कैसे पड़ा? ध्यान करते करते मुकुंद हो गई, मुकुंद की पदवी उन्होंने प्राप्त की। जैसे किसी को मिनिस्ट्री की पदवी प्राप्त करनी हो, राष्ट्रपति की पदवी प्राप्त करनी हो,
न्यायाधीश बनना हो तो क्या होगा? तो गोपियों ने मुकुंद की पदवी प्राप्त कर ली। आप सोचिएगा कि ये क्या होती है। वो कहती थी कृष्णो हम, गोपी बोलती है मैं ही कृष्ण हूं, मेरी चाल देखो, अभी तुमको विश्वास नहीं हुआ, मैं ही कृष्ण हूं। मुकुंद माने मुंह माने होता है मुरी, नीची से, और मुक्ति का तिरस्कार कर दिया। मुक्ति और भुक्ति को तो पैर मारती हैं गोपियां। और मुकु माने प्रेम, मुक्ति ददाती इति मुकुंदम, जो मुक्ति को भी नीचा दिखाने वाला प्रेम का दान करे उसका नाम मुकुंद होता है। जिनके मुखारबिंद पर मुस्कान हमेशा खेलती है उनकी पदवी प्राप्त कर मुकुंद पदवी होती है। आप सोचिएगा, ये उद्धव जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें ब्रिजवासियों के चरणों की धूल चाहिए। बताओ, सारे संसार की रचना करने वाला ब्रह्मा कि मैं भी किसी ब्रजवासी की धूल हो, ब्रज की गाय बकरी भेड़ उनके पांव के उड़ने वाली धूल हमारे ऊपर पड़ जाए। और उद्धव जी कहते हैं गोपियों की चरण की धूल हमको चाहिए। अब आप सोचिएगा, यानी ब्रह्मा जी से भी ऊंची छलांग उद्धव की लग गई। गोपियों के चरणों की धूल, किसी के चरणों की धूल नहीं, गोपियों के चरणों की धूल। मैं संतों के पीछे पीछे चलूं, उनके चरण रज में मिल जाऊं। तो पूछा कि इन दोनों में फर्क क्या है? तो देखो क्या कहा, ब्रह्मा अपराधी है, ब्रह्मा अपराधी है और उद्धव भगवत प्रेमी है। अब आप सोचिएगा, ब्रह्मा अपराधी है और उद्धव भगवत प्रेमी है। भगवत प्रेमी भी गोपी प्रेमी भी। वो गोपियों के चेले बन गए, शिष्य बन गए। भगवान ने इसलिए भेजा था। और आप और हम लोग कसम खाकर जाते हैं गुरुओं के पास भी, आप हमें कितना भी समझाओ बुझाओ हम मानेंगे नहीं। परिवार तो मेरा, जिससे मेरा मिट्टी का संबंध है। देखो कमाल की चीज, यानी गुरु के पास जाने के बाद भी मिट्टी का संबंध, जाति का संबंध, धर्म का संबंध, पैसे का संबंध, धिक्कार है। ये तो गुरु का अपमान है। तो गुरु के मुख पर भी कालस पोतने के समान है। नहीं समझ में आती हैं बातें। आप भी सोचते होंगे हम सत्संग में कहां आके फंस गए, पहले अच्छा था। सत्संग में आने वाला, कल आपको सुनाई थी लीला मैंने, चातक बन जाता है, प्रेम पट। मरता हूं, कहते ना तुलसी चातक प्रेम पट, मरता हूं लगी न खोच। यानी अगर किसी शिकारी ने चातक पक्षी को तीर मार दिया और वो गंगा जी में गिरा, और आप हम लोग देखो कितने मूर्ख हैं। हमारे घर में कोई बुजुर्ग मर रहा हो, हम उसके गले में गंगा जल डाल दो, हमारी ये सोच है। अरे चातक पक्षी कहता नहीं, मैं गंगा जी का जल भी नहीं पीऊंगा, मैं चातक हूं, स्वाति नक्षत्र की बूंद को पीऊंगा, मुझे केवल प्रेम का प्रसाद चाहिए। कहां है हमारे अंदर ऐसी लगन? हम गुरु को अपनाते हैं, सत्संग सुनते हैं और करते वही हैं लकीर के फकीर। हमने गंगा जल रखा हुआ है, हम रोज मुंह में डाल लेते हैं।
ये शरीर गंगा जल में डाल दो तो आप गंगा की तरह बन जाओगे। गंगा तो समुद्र से मिलना चाहती है, तुम किससे मिलना चाहते हो? सीतारामाचार्य जी ने सरलता में कहा, इस देह में हरि मिलत है। ये है तुम्हारा गंगा होना। सारे बंधन तोड़कर एक चाहना होना। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। लेकिन आप हम सब मजबूर हैं, हम सब मजबूर हैं। यानी एक पक्षी हमसे ज्यादा समझदार है। वो गंगा जल में भी चोंच नहीं डुबोता कि मरना मंजूर है, प्रेम मिले तो स्वाति नक्षत्र की बूंद का मिले। वो हरि चरण के प्यासे हैं। और आप और हम लोग सोच के देखिए भाई, 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कृष्ण गोविंद